हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बेटा आपके दिए हुए हैं सैम्पल पेपर में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सैम्पल पेपर है 2024-25 यानी कि लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और मैंने सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया हुआ था उसको भी रिव्यू करके आपके साथ में सॉल्यूशन शेयर कर दिया था। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि क्वेश्चंस को जाकर देखिए। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो सैंपल पेपर है मैंने ओसवाल की बुक से लिया हुआ है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर की बुक मानी जाती है मार्केट में नाउ डेज। ठीक है, आ जाइए तो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने क्या किया है बेटा, आपको पेपर में जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो 16 एमसीक्यू का होता है, जिसमें आपके पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज के क्वेश्चन रहते हैं। मैंने क्या किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्टनरशिप के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सेपरेट कर दिया, कंपनीज के जितने भी क्वेश्चन है उसको सेपरेट कर दिया। मैं टाइम स्टैम्प बना के उसमें डाल दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे ये इजी रहेगा। तो ये आपका कंपनी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, आप कंपनी के एमसीक्यू सॉल्व कर लो। पार्टनरशिप का पोर्शन कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ से पार्टनरशिप का रिवीजन कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से डाला है ताकि आप लास्ट डे भी पढ़ो तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाए। ठीक है, आइए बिना भी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है, दो पार्टनर है बेटा मेरे पास में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। हमने एक नया पार्टनर को एडमिट किया एलिना, जिसके बाद मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो 10:6:5 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में डिमांड करता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लीजिए, उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए और न्यू ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर दो आप, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है, आपको क्या कर लेना है, दोनों का डिनोमिनेटर बेटा सेम कर लेना है। सॉरी, डिनोमिनेटर आपको क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। 5:3 का डिनोमिनेटर आपका 8 हो जाएगा, 10:6:5 का जो डिनोमिनेटर है वो 21 हो जाएगा। आप दोनों को सेम करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है इस एग्जाम्पल में, आपके वाले केस में हो सकता है इजी आए, छोटा आए, तो आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया है 168 को एज यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एलसीएम में ले रहा हूं। अब मुझे 8 को अगर 168 बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 121 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करना पड़ेगा। एंड 21 का मल्टीप्लीकेशन मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यानी कि 5:3 में भी करना पड़ेगा। तो मैं उस केस में ओल्ड रेशियो किस तरीके से लिखूंगा बेटा, इस तरीके से देख लो। तो ओल्ड रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 5:3 में अगर आप 21 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा पहला 105:3 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वहां पे ये आपको हो जाएगा 63। ठीक है, ये मेरे पास में ओल्ड रेशियो निकल के आ गया। उसी तरीके से हम न्यू रेशियो निकाल देंगे। अब आ जाएंगे न्यू रेशियो के लिए हम क्या करें, डिनोमिनेटर को अगर 168 करना है तो मुझे क्या करना होगा बेटा, 8 मल्टीप्लाई करना होगा, और 8 यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ द आंसर इज, अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ 10 में तो इट विल बी 80, और अगर 8 मल्टीप्लाई करता हूँ 6 में तो इट विल बी 48। अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ 5 में तो ये 40 हो जाएगा, जो कि मेरे इस कैलकुलेशन के लिए तो उतना रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ हम लोग करेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो इजी होगा अब आपके लिए कंपैरिजन करना कि सर कौन कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 105 में से अगर आप 80 माइनस कर दो तो ये 25 का सेक्रीफाइस दिख रहा है आपको। 63 में से 48 जाएगा बेटा, 15 का सेक्रीफाइस दिख रहा है। तो नाउ दिस इज माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 25:15 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप इसको और चाहो तो छोटा कर सकते हो, क्योंकि 5:3 का अगेन आ जाएगा। क्लियर है, तो नाउ माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 5:3। भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एडमिशन का एक क्वेश्चन है ये भी। तो अगर आप देख लो तो ए बी सी तीन पार्टनर है मेरे पास में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 करके दिया हुआ है। डी जो न्यू पार्टनर है उसको एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आपको करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। एंड जो स्पेशल पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, सी जो है वो अपना ओरिजिनल शेयर, उसका ओरिजिनल शेयर अगर आप चेक करो यहाँ पे
तो 1/4 है, ये ओरिजिनल शेयर उसको अपने पास में रखना है, मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एडमिशन के बाद भी, नए वाले पार्टनर के एडमिशन के बाद भी उतना ही रहेगा। तो आपसे बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करिए, रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं 1 एज्यूम कर लूंगा पूरे फर्म का प्रॉफिट, उसमें से मैं शेयर कर रहा हूँ नए वाले पार्टनर को जो कि 1/6 है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका शेयर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1/4 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये 1/4 यहाँ पे गिवन है। तो जो जिसका पार्टनर जो जिसका शेयर मुझे चेंज नहीं करना है वो भी मैं माइनस कर दूंगा। तो अगर आप देख लो तो यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आई गेस 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ पे ले लीजिए, माइनस कर दीजिए 2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे माइनस हम कर देंगे बटा 3। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो 7/12। अब ये जो 7/12 है ये किसका किसका शेयर है, रिमेनिंग पार्टनर्स का, यानी कि ए और बी का, ए और बी का। अब इनके एग्जिस्टिंग रेशियो यानी कि 1/2 और 1/3 में हम इनको शेयर कर देंगे, 1/2 एंड 1/3 के रेशियो में बेटा हम इनको शेयर कर देंगे। तो अगर मैं पूछूंगा सर ए का रेशियो कितना होगा, ए का शेयर जो आ जाएगा वो इस तरीके से आएगा सर, 7/12 का हाफ मिल जाएगा, यानी कि 1/2 मिल जाएगा। एंड बी के केस में क्या होगा, 7/12 का 1/3 इनको मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। नाउ द रेशियो इज, यहाँ पे आप देख लो 7/24 ये हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे जो आपका रेशियो आएगा वो 7/36 आ जाएगा, 7/36 आ जाएगा। डन। रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो ए का जो शेयर था वो 7/24 था, बी का जो शेयर है वो 7/26 है, सी का हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है जो कि ऑलरेडी पुराना वाला है 1/4, डी का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6 हो जाएगा। डन। अब मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया है 72 और सारे न्यूमरेटर को मैंने सेम कर लिया है मल्टीप्लाई करके, तो ये रेशियो का निकल के आ जाएगा। अब ये फर्दर अगर आप देखो तो ये डिविजिबल नहीं है, तो यही फाइनल रेशियो हो जाएगा, यानी कि 21:14:18:12। आप इसी में करेक्ट देखो कितना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आई गेस कंपनीज का होगा, दैट इज वाई वो कंपनी वाले पोर्शन में चला गया। अब आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 65,000 रुपीज का, ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका रेशियो 4:3:2 है, और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है, किस डेट से, 1 अप्रैल 2023 से। उसके ठीक एक दिन पहले आपकी बैलेंस शीट में ये फिगर आपको दी हुई है। आपको मालूम है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पुराने बैलेंस शीट के आइटम हम लोग न्यू सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लियर। तो जो भी कोई प्रॉफिट या लॉस होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस डेट पे हम उसको क्या कर देंगे, अपने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। फिर बोला जाता है सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज डिटरमाइंड, हमने जिस चीज के लिए रिजर्व बनाया हुआ है अब उसका बेटा क्लेम आ गया, बट क्लेम कितना है, सर्टेन अमाउंट लिखा है, अमाउंट मतलब अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो विच 20 शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू 5,000, अब उस कंपनसेशन को पे करने के बाद मुझे लॉस हो रहा है, उस लॉस को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो बी के अकाउंट में कितना आया, फिर 5,000 आ गया। तो आप देख लो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो जा रहा है यहाँ पे। बी का शेयर जो ओल्ड रेशियो में वो कितना है, 4/4:3:2, ठीक है। तो अगर आप इसको रेशियो में कैलकुलेट करोगे तो 3/9 आ जाएगा, 3/9, 3/9 के लिए उसको 5,000 का लॉस मिला है, 3/9 शेयर के लिए उसको 5,000 का लॉस मिला। रेशियो को आप रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, उसका पूरा का पूरा लॉस निकल के आ जाएगा बेटा। रेशियो को अगर मैं रिवर्स करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 15,000 आ रहा है, यानी कि मेरा जो लॉस है, जो हमने क्लेम पेमेंट किया है वो इतना पेमेंट कर दिया, पूरा 15,000 का लॉस हो गया। मतलब जो मेरा रिजर्व है उससे मैंने एक्स्ट्रा पे किया होगा 15,000। नाउ माई क्लेम इज 80,000 रुपीज, क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मेरे पास में ऑप्शन में भी आपका एक पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर रहेंगे। सॉरी, ए ने 2 लाख यूज किया है फर्म का विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द अदर पार्टनर, बिना सारे पार्टनर को बताए गए उन्होंने 2 लाख रुपीज जो है विड्रॉ कर लिया, यूज कर लिया, और उस पर 35,000 का प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया। तो अब देखो क्या करना है, फर्म ने इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या डिसीजन लिया है। उन्होंने बोला है कि ए को 2 लाख रिटर्न करना होगा, हाँ जी बात तो सही है, 2 लाख जो लिए हैं उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा आपको। दूसरा बोलता है ए को 35,000 भी रिटर्न करना होगा, हाँ जी हाँ, उसको 35,000 भी रिटर्न करना होगा, क्योंकि आपने
फॉर्म के असेट्स को, फॉर्म के रिसोर्स को यूज करके ये इनकम जनरेट की है, तो इसका मतलब ये पूरे फॉर्म का इनकम है और आपको पूरे फॉर्म को रिटर्न करना होगा। पूरे फॉर्म को रिटर्न करने का मतलब पूरे पार्टनर्स को, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको देना होगा। फिर क्या बोलता है, ए रिक्वायर्स टू पे 35,000। अभी वो रेशियो क्या होगा वो मैटर नहीं करता, बट हाँ आपको रिटर्न तो करना है। फिर ऑप्शन बोलता है 235, तो टोटल दोनों अमाउंट आपको रिटर्न करना होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, 2,35,000 रुपीज हो जाएगा। आ जाइए, मेरे पास में अगेन एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सुषमा शर्मा और वर्मा दो पार्टनर है आपके पास में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है 12% पर एनम। पर एनम वर्ड यूज कर दिया है, और आपसे ये बोला जाता है कि शर्मा जो है 6,000 विड्रॉ करती है। अब देखो बेटा, डेट स्पेसिफाई नहीं किया है, और जब डेट स्पेसिफाई नहीं करी और पर एनम वर्ड यूज करी, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मिड ऑफ द ईयर हमने विड्रॉवल किया हुआ है। मिड ऑफ द ईयर हमने विड्रॉ किया है। 6,000 रुपीज आपका अमाउंट हो जाएगा ड्रॉइंग का। रेट जो दिया हुआ है बेटा 12% दिया हुआ है, 12/100 ले लेंगे हम। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, 6/12, जो कि आपने ये एजम्पशन लिया है कि आपका मिड ऑफ द ईयर ही विड्रॉवल हुआ है। ये हर क्वेश्चन में लेना है, इस क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। और ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, 360 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 360 रुपीज। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। मेरे पास में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, RST का राजेंद्र, सतीश और तेजपाल का 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट विल बी 3:2। अब देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ RST रेशियो क्या है, 2:1, और S रिटायर हो रहा है, नाउ द रेशियो इज 3:2। तो आपका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कंपैरिजन बहुत इजी है, आप चेक कर सकते हो। पहले R को 2 मिल रहा था, यानी कि ओल्ड रेशियो उसका, और न्यू रेशियो पहले उसका 2/5 था, नाउ इट इज 3/5। तो वी कैन से कि 1/5 का इसको गेन हो रहा है सर। यहाँ पे भी अगर आप देखो तेजपाल के केस में भी 1/5 का गेन हो रहा है, पहले उसको 1/5 मिलता था, अब 2/5 मिल रहा है, तो इट मीन 1/5 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो बहुत ही सिंपल से कैलकुलेट हमने कर लिया, जो कि 1:1 आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि अगेन थोड़ा सा लेंथी मुझे दिख रहा है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरा बिलीव करूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं इसको स्टार मार्क करूंगा एक तरीके से। लास्ट डे में बेटा इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए प्रैक्टिस करने को, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। श्रेया और सीमांत दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उससे मतलब नहीं है कि कौन सा बिजनेस है। आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इन्होंने 1 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया है, और जोरदार प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 45,000 और 50,000 का। तो लमसम मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो अर्निंग है बेटा वो 50% है। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला, एक बिजनेस है जिन्होंने 1 लाख रुपीज कैपिटल लगा करके इतना प्रॉफिट कमाया है, जो कि अराउंड 50,000 है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप लेते हो तो। फिर उसके ही उनके ही फ्रेंड है अर्श और सेजल, जो कि इक्वल पार्टनर है, सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं, जैसा बिजनेस, यानी कि हैंडमेड टॉय का ये बिजनेस करता है, तो ये भी हैंडमेड बिजनेस कर रहा है। तो इन्होंने कैपिटल कितना लगाया है, 1,20,000। एंड जो इनका बेटा प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये नॉर्मल रेट मतलब कि जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो बाकी सारे लोग, पूरे इंडस्ट्री कमाती है, उसी रेट से ये लोग भी प्रॉफिट का अर्निंग कर रहे हैं। सर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 12,000 और 11,900, तो 120 लगा के 12,000 अर्न कर रहे हो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इन्होंने कितना अर्निंग किया है, 10% के रेट से अर्निंग किया हुआ है। 10% के रेट से अर्निंग किया हुआ है। फिर एक नया पार्टनर आना है, मतलब त्रिशांत, वो डिसाइड करता है कि श्रेया और सीमंत का फॉर्म ज्वाइन करे। क्लियर, बट जैसे ही गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा था, वो माइंड चेंज करता है, बोलता है कि मैं अर्श और सेजल का जो फॉर्म है वो ज्वाइन करूंगा फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, वो सब जो कि ही विल गेट द इक्वली फ्रॉम सेजल और अर्श। ठीक है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्म, व्हाट एलिमेंट मस्ट नाउ टेक इनटू कंसिडरेशन। तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करना है, तो ऑप्शन में बोलता है ओनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड यही बेटा आपका करेक्ट आंसर है। सर गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्या,
गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्या? और गुडविल नहीं है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं होगा। सर गुडविल का कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे? देख लो मेरी बात एक पे समझ लो, कॉन्सेप्ट की बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला कि एक फर्म है जो कि 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है, और एक फर्म सिर्फ 10% का प्रॉफिट कमा रही है, जो नॉर्मल है, जो मार्केट में नॉर्मल चल रहा है वही रेट है, कुछ एक्स्ट्रा ये अर्न नहीं कर रहे हैं। अब जो देखो मेरी बात समझ लो, जो त्रिशांत है, जो नया पार्टनर आ रहा है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वॉट एवर द कैपिटल, सपोज कर लो जो भी कैपिटल लगाए 50,000 कैपिटल लगाए, तो वो 10% के रेट से 5,000 आराम से कमा सकता है, क्योंकि उतना तो सारे लोग कमाते हैं, उतना तो सारे लोग कमाते हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ त्रिशांत। अब मैं 5,000 आराम से कमा सकता हूँ। बट अगर मैं श्रेया और सीमांत के फॉर्म में जाऊंगा और यही 50,000 यहाँ पे लगाऊंगा, तो बेटा 25,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जो कि 50% है, क्योंकि 50% है। तो मुझे नॉर्मल बिजनेस करने में जो प्रॉफिट हो रहा है वही प्रॉफिट इनके बिजनेस में भी हो रहा है, अर्श और सेजल में। बट मुझे अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है अपने कैपिटल पे, तो मुझे ऐसे फॉर्म में जाना पड़ेगा जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, यानी कि सीमांत और श्रेया की। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? एक्स्ट्रा पे भी तो करना होगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाना है तो एक्स्ट्रा पे करना होगा, और ये एक्स्ट्रा जो हम पे करते हैं इसी को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, इसी को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, इसका मतलब कोई भी गुडविल नहीं है, और जब कोई गुडविल नहीं है तो कोई भी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही कैलकुलेशन करना होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस जरूर करके जाओ। आसिफ और रवि है, देखो ये बकवास है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है फालतू की, वो सब कुछ मतलब का नहीं है। अब मैं बताऊंगा क्या इसमें है। इनका रेशियो 3:2 है, फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख का, 4 लाख का। डील में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, ड्राइंग 4% है, सैलरी इतना है। हमें लगता है कि ये बड़ा वाला क्वेश्चन ही इन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बस पूछा 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। देखो पूछा क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि आपसे पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो कितना होगा, जो मुझे पीएल एप्लीकेशन में दिखाना है। तो मैं सबसे पहले काम कर लूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देता हूँ दोनों पार्टनर का। तो पहला पार्टनर ए है आसिफ, दूसरा पार्टनर रवि है, और फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब कुछ भी चेंज इनका नहीं हुआ, यानी ओपनिंग क्लोजिंग सब सेम। तो 60,000 का 10%, सॉरी 6 लाख का 10% 60,000, और इसका हो जाएगा 40,000, और आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 1 लाख रुपीज का है। और ये 1 लाख मैंने क्यों निकाला? क्योंकि आपको एक बार चेक करना होता है क्या कहीं इनसफिशियंट प्रॉफिट का तो सिचुएशन नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखो तो बेटा यहाँ पे सफिशियंट प्रॉफिट आपको हो रखा है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा आपका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। बट सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आसिफ के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देंगे? सर 60,000 देंगे, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म, फालतू बातें इसमें में नहीं पढ़नी है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है मेरे पास में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सी रिटायर हो रहा है, यानी कि ये 1/6 जो है ये चला जाएगा, 1/6 इसका चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट 4 ईयर का वो 72,000 है, लास्ट 4 साल का हमने जो काम किया वो 72,000 है। मेरा जो बुक्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को होता है, और रिटायरमेंट किस दिन हो रहा है? 1 मार्च 2016। यानी पार्टनर जितने दिन था, कितने दिन था मेरे पास में? 2 महीने था। सर यहाँ पे जिस दिन मेरा बुक्स क्लोज हुआ 2015 को, उसके 2 महीने बाद यानी कि 1 मार्च 2016 को जा रहा है, यानी कि जनवरी और फरवरी उसने मेरे बिजनेस में रह करके एज अ पार्टनर काम किया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जनरेट किया होगा। और थ्रू आउट द ईयर मुझे जो प्रॉफिट होता है वो 72,000 होता है। तो अगर मुझे प्रॉफिट देना होगा ये एजम्पशन दे करके कि थ्रू आउट द ईयर मुझे सेम रेट से प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 महीने का जो प्रॉफिट हो जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? आप एक बार कैलकुलेट कर लो, और यही फिगर रहेगी। अब उसमें मुझे क्या करना है? उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1/6। ठीक है, आ जाओ हम क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेटा 3 हो गया, 36 हो गया, 36 टू जा 72 हो जाएगा, तो ये 2,000 रुपीज निकल के आ रहा है। क्लियर आई होगा अपना, आपको इतना समझ में आया होगा। तो 2,000 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल दैट डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। एशर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है। गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और गेनिंग पार्टनर का डेबिट कर देंगे। यही मेरा जो एंट्री होती है सर, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। तो इस चीज को वो जस्टिफाई कर रहा है, उसी चीज को वो बोल रहा है। क्लियर? ओके।
ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन आपको बोलता है गुडविल नीड टू बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो। बहुत सही बात बोल रहा है, एग्जैक्टली यही रीजन होता है सर। जो जाने वाला पार्टनर है उसको गेनर सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है उसको गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करते हैं, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो पार्टनर है आपके बेटा, 18,000 20,000 इनका कैपिटल है। जेड ने 10,000 ब्रिंग किया गुडविल के लिए, 10,000 वो लेके आ रहा है गुडविल के लिए। अब आपसे पूछता है प्रपोर्शनेट कैपिटल बताओ 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सीबीएसई वाले में भी था, वहां पे भी मैंने इसको कराया था, आपके इस वाले सैंपल पेपर में भी है। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन है ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन में तो आता ही था, जो आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें तो पूछता ही है। 1 मार्क्स के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। आपके पास में दो पार्टनर है बेटा एक्स और वाई, उनका कैपिटल आपको यहाँ पे गिवन है 18,000 और 20,000। आई गेस ये सेम क्वेश्चन है वहाँ का, 80,000 18,000 हो गया और 20,000 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर लो तो ये 38,000 रुपीज आ जाएगा। डन। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो लेके आता है तो वो भी 10,000 यहीं पे ऐड हो जाएगा, यानी कि जो टोटल कैपिटल है बिफोर एडमिशन, जस्ट बिफोर एडमिशन जो टोटल कैपिटल है बिजनेस की, वो कितनी है बेटा 48,000 रुपीज है। और ये नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर है वो एक्स और वाई का हो जाएगा, और इन्होंने क्या किया है 2/3 यानी जो रिमेनिंग शेयर है उसके लिए इतना कैपिटल लगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सर, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 48,000 में 3/2 शेयर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे फर्म का कैपिटल आ जाएगा। बेटा ये कितना आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हो एक बार। तो 43 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये आपका अराउंड आ रहा है 72,000। नाउ दिस इज द टोटल फर्म्स कैपिटल। अब इसमें आपको क्या कर देना है 1/3, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो 1/3 कैपिटल ही तो लाएगा, पूरे फॉर्म का 1/3 लाएगा। तो ये जो आएगा बेटा वो आपका 24,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आपका कैपिटल है वो 24,000 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनरल एंट्री का है, बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या बोलता है, जब आप ट्रांसफर करोगे पीएल एप्लीकेशन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं और पीएल एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं। और जब प्रोवाइड करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड करते हो तो इसकी उस केस की एंट्री है। ये डेबिट जो है ना यहाँ पे बेटा आके क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड ऑप्शन है वो, उसमें बोलता है ए और बी पार्टनर है जिनका जो कैपिटल है 3 लाख है और 1,50,000 है। ड्यूरिंग द ईयर बी ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपीज अपने कैपिटल में से। प्रॉफिट जो है हमारा 32,000 है। अब ये बी का प्रॉफिट है या पूरा फर्म का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे पूरे फर्म का प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ भी आपको नहीं बताया। और ये जो प्रॉफिट का जो शेयर है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, एंड एडिशनल कैपिटल इन्होंने 32,000 का लगा रखा है। क्लियर। अब आपसे पूछता है बताओ 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 क्या होगा इनका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बताना है आपको। देखो होता क्या है, अगर आपके पास में ओपनिंग कैपिटल है, आप उसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हो तब जाके बेटा आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल आती है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं सर, कोई भी अगर एडिशन हुआ है, कैपिटल में कोई एडिशन हुआ है तो उसको ऐड कर दोगे, हाँ जी हाँ सर कर देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट मिला है आपको बेटा, वो सर आप ऐड कर सकते हो, हाँ जी हाँ सर कर देंगे। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो कैपिटल होगी उसमें से अगर आपने कोई ड्राइंग किया है तो ऑफकोर्स ड्राइंग जो है वो आपके कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। सर इतना सारा कैलकुलेशन कर दो तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 रुपीज बी के केस में, क्योंकि मुझे बी वाला प्रॉफिट ही निकालना, सॉरी बी का ओपनिंग कैपिटल निकालना है। और बी का जो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ 1,50,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है। बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके हम रिवर्स कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। ड्राइंग आपने 32,000 का किया हुआ है। ठीक है, आपने ड्राइंग कितने का किया है बेटा, 32,000 रुपीज का किया हुआ है। सॉरी, ड्राइंग आपने 10,000 का किया है। यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये रहा आपका ड्राइंग का फिगर, ये 10,000 का ड्राइंग है आपका। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्राइंग माइनस कर देना है 10,000 रुपीज, ये 10,000 का ड्राइंग माइनस हो गया। तो इसका मतलब सर ड्राइंग के पहले मेरी कैपिटल कितनी रही होगी सर, 1,60,000 रही होगी।
क्योंकि 160 में से मैंने 10 जब माइनस किया तब जाके आपका 150 आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सर मैंने प्रॉफिट भी ऐड किया होगा, प्रॉफिट जो है वो टोटल प्रॉफिट दी हुई है आपकी, यहाँ पे देख लो आप, ये आपको जो प्रॉफिट दी है पूरे फर्म की प्रॉफिट दी हुई है। उस पार्टनर का प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके प्रॉफिट में से मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। शेयर नहीं दिए गिवन है तो हम इक्वल मान लेंगे। तो 32,000 का 1/2 बेटा कितना हो जाएगा, 16,000 रुपीज। तो मुझे क्या कर लेना है, ये 16,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन से फिगर में हमने 16,000 ऐड किया तो 160 आ गया, सर माइनस कर तो बहुत ही सिंपल सा बात है सर, 144,000 रुपीज आ जाएगा। यानी कि सर आपने 144 में 16,000 को प्रॉफिट को ऐड किया होगा, तब जाके 1,60,000 का कैपिटल आया होगा। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है, एडिशनल कैपिटल आपने लगाया है सर, कितना लगाया है, 32,000 का एडिशनल कैपिटल मेरे ओपनिंग वाले में ऐड हुआ होगा। और एडिशनल कैपिटल जो है 32,000 ऐड करने के बाद में मेरा जो कैपिटल का बैलेंस आया वो कितना आ गया, 1,44,000। तो आप मुझे बता दो कि हम कितने कैपिटल में हमने ऐड किया होगा सर, 1,12,000 में अगर आप 32 ऐड कर दो तो आपका 144 आ जाएगा। तो नाउ दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। मैंने क्या किया है सर, मैंने 144 में से 32,000 को माइनस कर दिया और 1,12,000 का फिगर हम ले आए, और यही बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड। डिसोल्यूशन के टाइम पे, सॉरी डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है तो उसके इसमें कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, तो करेक्ट आंसर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाओ देख लो, समझ लो कैसे होगा। मैं सारी एंट्री बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी है तो उसको अगर आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू लायबिलिटी, सॉरी एक सेकेंड, ये उल्टी एंट्री हो गई। ठीक है चलो, मैंने बोला सी वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और आपने क्या कर देना है, एंट्री क्या हो जाएगी, लायबिलिटी को आप डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट जब आप पेमेंट करोगे, अब देखो लायबिलिटी तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, बुक्स में मेरे क्रेडिट था, हमने उसको डेबिट करके पूरे बुक के पूरे बुक वैल्यू से एंट्री करके यहाँ पे उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। अब मुझे अगर लायबिलिटी का मान लो पेमेंट करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा आपका लायबिलिटी का वो सेटलमेंट करने के लिए जो भी पेमेंट करोगे वो यहाँ पे लिख दोगे, डन। अगर कैश नहीं है सर, कैश नहीं है मतलब सर हम कैश से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर खुद ले जा रहा है लायबिलिटी, यानी कि कैश से नहीं पार्टनर के अकाउंट से सेटलमेंट होगा, तो उस केस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाएंगे बेटा कंपनी में। कंपनीज अकाउंट के जितने भी एमसीक्यू है मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। कंपनी में आप जाओ, सबसे पहले आपको बोलता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में बोलता है कि द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डन। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के वर्किंग से रिलेटेड रूल्स लिखे हुए हैं। तो वहां पे अगर आप देखो तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्या कोई कंपनी पॉलिसी एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर उसको ऑथराइजेशन मिला हुआ है आर्टिकल तभी वो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। डन। तो इसमें ऑप्शन जो है गड़बड़ दिया हुआ है और आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा। देखो अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो डायरेक्टर भी नहीं कर सकते कि आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए। हाँ चाहो तो आप आर्टिकल को अमेंड कर सकते हो, वो दूसरा मैटर है, बट अभी के लिए जो प्राइमरी अगर आप आंसर देखो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ। Tulip Limited took up the loan from the Punjab National Bank, issued a debenture as a collateral security. Bank will be entitled to the bank will be entitled to interest on debenture। तो बैंक को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों मिलेगा भाई? आपने क्या है, आपने डिबेंचर को इशू किया ही नहीं है, आपने सिर्फ राइट दिया है कि सर अगर फ्यूचर में डिफॉल्ट होता है, फ्यूचर में मैं लोन का पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो आप ये वाला डिबेंचर को इशू करके जो भी पैसा मिलेगा आप अपने डिफॉल्ट का पैसा रियलाइज कर लेना, मतलब उस डिफॉल्ट को सेटल कर देना। क्लियर है? बट यहाँ पे मैंने एक्चुअल डिबेंचर इशू नहीं किया है तो ये बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर। तो ये बात इन्होंने सही बोली है कि सर आपको कोई भी इंटरेस्ट इस पे
नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मार्केट में तो गया ही नहीं है, हमने तो पब्लिक से अभी तक लोन लिया ही नहीं है। ठीक है। विल बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मेरे क्या हो सकती है, मोस्टली बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, कोई एसेट्स हो जाएगी, तो उस एसेट्स पे थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा। विल नॉट बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन अप फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक से लोन ले तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ये भी गलत बात बोल रहा है। तो कुल मिला के मुझे जो करेक्ट ऑप्शन लगा वो बी वाला जो करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पे, डिबेंचर को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन करेंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं, वो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का है, बट यहाँ पे पता नहीं उन्होंने क्यों दे दिया है, बट इजी है आपके लिए। एट द टाइप ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जैसे शेयर होता है ना, फेस वैल्यू से प्रिंट होता है, उसी तरीके से डिबेंचर भी फेस वैल्यू से होता है। प्रीमियम और जो आपका डिस्काउंट रहता है उसको हम फर्दर एडजस्ट करते हैं, उसके लिए सेपरेट अकाउंट करते हैं। यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट यानी कि फॉर फीचर आ गया है बेटा, फॉर फीचर सॉरी, फॉर फीचर आ गया। फॉर फीचर जो है हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे 4000 शेयर फॉरफिट कर लिया, डन, 10 रुपीज ईच। व्हेन एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपीज हैव बीन पेड, आउट ऑफ विच 2000 वर री इशूड एज फुल्ली पेड, और 4000 हमने ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? आ जाइए देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आपने कितना रिसीव हो गया है आपको, अगर आप देखो तो उस 10 रुपीज के शेयर के अगेंस्ट में आपको 3 रुपए मिल रखा है, यानी कि मैं बोल दूंगा सर यही अमाउंट शेयर फॉरफीचर में जाएगा, यही अमाउंट शेयर फॉरफीचर में जाएगा, और यही अमाउंट आप यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिस्काउंट ऑन री इशू, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिस्काउंट ऑन इशू। एंड जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसी को हम कहाँ पे भेजते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपके पास में जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसी में से आप डिस्काउंट देते हो, मुझे डिस्काउंट का अमाउंट तो नहीं मालूम, तो मैं उसको एक्स एज्यूम कर लूंगा, और जो बैलेंस आता है यानी कि यही बैलेंस मुझे कैपिटल रिजर्व में सेंड करना होता है, कैपिटल रिजर्व में सेंड करना होता है। और ये जो प्रॉफिट आया यानी कि शेयर वाले में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ गया यही कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये पर शेयर का है, मुझे क्या करना है सर 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मैं 2000 शेयर्स को रीइशू कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो 2000 शेयर रीइशू कर रहा हूँ, और रीइशू करते ही मुझे को प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट बेटा कितना हो गया 4000 का। अब देखो मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगा, जो आपको समझाने के बाद में जो सॉल्यूशन बनता है वो इस तरीके से हो जाएगा, 2000 इज इक्वल टू 4000। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है। अब आप इसको यहाँ से ऐसे कट कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा। तो x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब 3 माइनस 2 यानी कि 1। आपने डिस्काउंट कितना दिया है इशू के टाइम पे, x हमने किसको एज्यूम किया था, डिस्काउंट को, और डिस्काउंट इज 1। और जो मेरा शेयर था बेटा 10 रुपीज था, क्योंकि हम फुल्ली पेड इशू कर रहे हैं, तो 10 माइनस 1, और आपका री इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 9 रुपीज पर शेयर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। केवल लिमिटेड परचेज किया है इन्होंने, असेट्स परचेज किया है 28,000 60 लाख रुपीज का, और यहाँ पे देख लो 100 रुपीज का एक शेयर है जो कि प्रीमियम पे हमने इशू किया है। आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ शेयर बता दो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 28,60,000 रुपीज का सेटलमेंट करना है, और आपके पास जो एक शेयर है उसकी वैल्यू कितनी 110, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर आप कितना इशू कर दोगे 26,000 रुपीज का। डन, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखो सर ये होता कैसे है, मैं इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिया। सपोज कर लो आपको किसी पर्सन को पे करना है 5,000 रुपीज, एंड आपके पैकेट में, आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है 500 के नोट्स पड़े हुए हैं, 500 के नोट्स पड़े हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कितना पेमेंट कर दूं, कितना नोट मैं इनको दे दूं, कितना नंबर ऑफ नोट इनको इशू कर दूं या दे दूं कि इनका सेटलमेंट हो जाए, सर आपका आंसर होगा सर 10। कैसे आया सर, 5,000 को आपने सर 500 से डिवाइड कर दिया, एक कैश की डिनोमिनेशन कितनी है 500, पूरा सम कितना ड्यू है 5,000, तो आप डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं उसको समझने के लिए। मान लो सपोज कर लो आपके पॉकेट में जो पैसा है वो 100 रुपीज का नोट है, एक नोट 100 रुपीज का है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सर कितना आप नोट इशू करोगे, तो 5,000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 50, यानी कि मुझे 50 नोट देना होगा तब जाकर, अच्छा 50 नोट ऑफ 100 की 50 नोट दे दो तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेशन किया है। जो आपका जो ड्यू है वो कितना है 28,60,000 है, और एक शेयर की वैल्यू है 110 10 रुपीज प्रीमियम लगा के
तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर दिया जाए, 26,000 इशू कर दो तो आपकी बात बन जाएगी। अब आ जाता है एक बढ़िया वाला क्वेश्चन जो कि फीचर का अगेन एक फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। देखो क्या लिखता है, माई फेयर लिमिटेड जो है 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है 10 रुपीज ईच, 7 रुपीज कॉल्ड अप है, 10 में से सिर्फ 7 कॉल्ड अप है, 3 रुपीज हमने कॉल नहीं किया, डन। आउट ऑफ दिस 4 पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड, ये 4 नहीं होगा बेटा, ये 5 हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा जब कराया तो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे 5 होना चाहिए। चलिए, तो 5 हैज बीन पेड, तो 5 रुपए आपको पे कर दिया गया है, जिसमें से 2 रुपीज प्रीमियम है और 2 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो स्टिल अनपेड है, अनपेड है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ आपको सिर्फ यही पैसा मिला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसमें से बेटा प्रीमियम कितना है, 2 रुपए प्रीमियम को हटा दो, कैपिटल के नाम पे कितना मिला, मैं ये बोलूंगा सर कैपिटल के नाम पे मुझे मिला 3 रुपया, और यही जो कैपिटल का जो पैसा मिला है 3 रुपया, यही आपके शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में यही पैसा आपका जाएगा। अब इसी में से आप डिस्काउंट के लिए पैसा यूज करोगे, जो रिमेनिंग पैसा होगा बेटा वो आपके कैपिटलिज्म में चला जाएगा। अब देखो क्या बोलता है, आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स 500 वर रीइशूड, 500 शेयर रीइशू है, 500 रीइशू होने के बाद हमने जो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया है 750 किया, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आ जाओ माइनस कर लेते हैं, 3 माइनस एक्स, एक्स का मतलब डिस्काउंट हो गया, और ये जो आ गया ये पूरा कैपिटल रिजर्व आ गया। अब आपने क्या करना है, 500 शेयर रीइशू किया तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसा करते ही आपका जो आंसर आएगा वो 750 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, डन। तो मैं इसको लिखूंगा, x का मतलब क्या हो गया सर, 3 माइनस 1.5, नाउ द करेक्ट आंसर इज 8 पॉइंट, सॉरी हाँ 1.5 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अब मैं प्राइस की बात कर लूँ तो कितना प्राइस है, अब देखो रीइशू जो हुआ है फुल्ली पेड हुआ है, फुल्ली पेड का मतलब 10 का पूरा शेयर हमने बेचा, 10 का शेयर बेचा है, 10 का शेयर बेचा है, यानी 1.5 इज इक्वल टू 8.5 रुपीज, ये हो जाएगा आपका रीइशू प्राइस, जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था। आंसर यहीं पे आपको देना था, यहीं तक, बट अभी इस क्वेश्चन पूछा है कि पैसा कितना मिला होगा, 8.5 हमने पर शेयर पे लिया, तो 500 शेयर पे 4250 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला है, करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका शेयर वाला क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं अगर इसको करवाने लगूँ तो बहुत सारा रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि ये आपको क्वेश्चन स्किप करवा दिया जाए, ठीक है। आइए अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर बी में, जिसमें आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट से ये कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव पोजीशनल स्टेटमेंट भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, सर कैश स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपसे क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, ना जी ना, ये तो कंसिडर करता है। मेजर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, आंसर इज यस, एफिशिएंसी को सेलेक्ट करता है। इट अफेक्ट बाय द पर्सनल बायस, ना, क्योंकि ये जो है पूरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपका सही बनाया तो उसी तरीके से एनालिसिस करेगा, कोई भी पर्सनल बायस नहीं होता। क्वालिटेटिव भी होते हैं इसमें, लैक नहीं करता है, क्वालिटेटिव फीचर भी इसमें होते हैं, दैट इज व्हाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, सॉरी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि प्रॉफिट का जब आप रेशियो निकालोगे इन कनेक्शन विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। डन, आ जाओ पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट नो फ्लो इन कैश, नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि बेटा देखो होता क्या है, जो आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी वो भी कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, और जब कैश इक्विवेलेंट वाली चीज कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को दोनों एक साथ में दिखाते हैं, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, यानी कि ये वाला कैश इसमें निकल के चला जाएगा, एक तरीके से समझ लो बैंक में रखा हुआ पैसा हमने कैश करवा लिया, यही माना जाएगा कैश फ्लो के लिए। तो ये तो बात सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, तो आंसर इज नो, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम डिवेंचर इशू करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है बेटा, बस मैंने क्या किया है, राइट इशू किया है कि आप फ्यूचर में डिवेंचर को डिफॉल्ट होने पे इशू कर सकते हो, तो बोथ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, 2 वाला इनकरेक्ट है। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अब आपसे क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन में है, ये क्या है,
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ओनली ए। ठीक है, कोई भी इनफ्लो किसी भी तरीके का नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर हम फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं, कोई भी आपका कैश का इनफ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही है। अब आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, 45,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। आपसे पूछता है कि बताओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी होगी, और क्या एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया है जिसकी वैल्यू 10,000 है, और प्रॉफिट पे सेल किया है 40,000 के प्रॉफिट पे। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, 4,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, और जो सेल प्राइस है बेटा वो 14,000 रुपीज हुई होगी। 10,000 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपका जो सेल प्राइस है वो 40,000 है, और ये है मेरा इनफ्लो हो जाएगा, ये मेरा 40,000 का 14,000 का इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखो, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आपको टाइम नहीं देना है, फटाफट से करना है। आपके पास जो 2021 में जो बैलेंस है 40,000 है, आपने 10,000 का सेल कर दिया, आपने 10,000 का सेल कर दिया, यानी 30,000 का बैलेंस आपके पास बचना चाहिए। क्या सर 30,000 का बैलेंस बच रहा है? आंसर इज नो। आपका 45,000 का बैलेंस बचता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं 15,000 का परचेजिंग किया होगा, तब जाके बेटा 45,000 का बैलेंस बच रहा है। तो इसका मतलब आपका 15,000 का आउटफ्लो हुआ होगा, 14,000 का इनफ्लो, 15,000 का आउटफ्लो। नेट अगर मैं बात करूं तो 1,000 का आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो पहला ही वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। क्लियर?